एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट जो है क्या जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को पेशी से जोड़ता है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है। इन चारों में से इसका आंसर क्या है? लिगामेंट जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। इसमें ये आंसर जो है सही आंसर है। हड्डी को हड्डी से जो है लिगामेंट जोड़ता है, मतलब बोन से जो है लिगामेंट जोड़ता है। और टेंडन जो होता है, टेंडन वो मसल को बोन से जोड़ने का काम जो है टेंडन का होता है। मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन, और लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBC का काउंट इसमें पूछ रहा है। 1 मिलीमीटर में ब्लड में जो है श्वेत रक्त की कोशिकाओं की संख्या इसमें पूछ रहा है। WBC श्वेत रक्त यानी WBC का काउंट पूछ रहा है। क्या वो 6000 से 10,000 के बीच है, 50,000 से 1 लाख के बीच है, 25,000 से 50,000 के बीच, या फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच? WBC जो है, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लड में क्या होता है। ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% जो है ब्लड सेल पाया जाता है। और इसी ब्लड सेल में जो है WBC, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तीनों पाया जाता है ब्लड में। व्हाइट ब्लड सेल का काउंट जो होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, उसका काउंट होता है 6000 से 10,000 के बीच। ये ए आंसर जो है इसमें सही दिया हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 6000 टू 10,000 के बीच उसका है। और WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC को और क्या बोला जाता है? WBC को जो हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और आरबीसी का काउंट कितना होता है? आरबीसी का काउंट होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन जो है आरबीसी प्रेजेंट होता है हम लोग के बॉडी में। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और प्लेटलेट कितना प्रेजेंट होता है? तो प्लेटलेट्स जो है 1,50,000 टू 3,50,000 थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है ये पूछ रहा है। हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कितनी होती है ये पूछ रहा है। क्या वो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर होती है, 25 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर, 30 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर, या फिर 5 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर? तो इसका आंसर है, ए आंसर है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर होती है। एक हेल्दी ह्यूमन में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज दिया जाता है कि 12 टू 16 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर जो है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे बॉडी में। हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होता है, जिससे हम लोग जैसे सांस लेते हैं, और वो जो सांस अंदर जाता है वो ब्लड के थ्रू हम लोग के बॉडी में जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसी की वजह से जो है हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब जो सांस लेते ये सब जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऐसा जैव उर्वरक है का स्रोत है? मतलब फर्टिलाइजर्स इसमें दिख रहा है कि जैविक फर्टिलाइजर कौन सा है? जैविक फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा प्रयोग में आता है? क्या यीस्ट आता है, क्लोरेला, एजोला, या फिर मोल्ड? तो इसका आंसर जो है सी हो गया। एजोला जो है एक फर्टिलाइजर है, एक रासायनिक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। रासायनिक खाद के रूप में एक फर्टिलाइजर के रूप में जो है एजोला का इस्तेमाल होता है। किन जंतुओं में काइटनियुक्त वाहन कंकाल होता है? मतलब कि कंकाल जो है, जो स्केलेटन जो है बाहर की तरफ पाया जाता है। कौन से में? क्या वो कीटों में, पक्षियों में, मछलियों में, या फिर कछुओं में? तो बाहर की तरफ कंकाल, बाहर की तरफ स्केलेटन जो है कौन से में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए है। कीटों में जो है बाहर की तरफ कंकाल पाया जाता है। कंकाल जो है दो तरफ पाया जाता है। कोई कोई में जो है कंकाल यानी कि स्केलेटन जो है अंदर पाया जाता है, किसी में जो स्केलेटन बाहर पाया जाता है, और कोई में स्केलेटन जो है दोनों तरफ पाया जाता है। जैसे हमारा बॉडी है,
हम लोग का बॉडी में जो स्केलेटन है वो अंदर में होता है, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर में जो है स्केलेटन पाया जाता है, और किसी किसी में जो है बाहर की तरफ स्केलेटन पाया जाता है। पक्षियों में भी अंदर की तरफ पाया जाता है, मछलियों में भी अंदर की तरफ पाया जाता है, कक्षुओं में जो है स्केलेटन जो है दोनों तरफ पाया जाता है। जैसे कोई कछुआ है तो हम लोग देखें कि उसका जो ये पार्ट होता है इसमें ये बाहर की तरफ स्केलेटन, ये एक तरह का स्केलेटन जो है जो कि उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो है बाहर की तरफ पाया जाता है, उसका जो फेस होता है और जो उसका हाथ और पैर ये सब होता है, इसमें जो है स्केलेटन जो है अंदर की तरफ पाया जाता है। इसलिए कक्षों में जो है बाहर की तरफ भी स्केलेटन पाया जाता है और अंदर की तरफ भी स्केलेटन पाया जाता है, मतलब आउटर और इनर दोनों स्केलेटन होता है कक्षों में। और कीटों में जो है यहाँ पे बाहर की तरफ स्केलेटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि होता है हमारे बॉडी का। इसमें आंसर जो है थायराइड ग्रंथि है, बी आंसर जो है करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि होता है हमारे बॉडी का। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ये जो नेक रीजन है, जो हमारा गले का रीजन है, वहीं पे जो है थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे ये वाला जो है ये थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से जैसे किसी को लोग को देखेंगे थायराइड वगैरह हो जाता है तो यही इसमें जो है प्रॉब्लम आता है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कम आयरन की वजह से, कम नमक वगैरह की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कभी ज़्यादा नमक वगैरह की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये थायराइड ग्रंथि जो है यहाँ से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी, एड्रेनल, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ये सारे को ये तरह के ये सारे जो है हार्मोन है। और ये थायराइड ग्रंथि जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तापक्रम, शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है? क्या वो स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलस में या फिर पिट्यूटरी में? तो शरीर का जो तापक्रम यानी टेम्परेचर जो है कहाँ रेगुलेट होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। सी जो है इसका आंसर है हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जहाँ पे जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी का फंक्शन, जैसे कि हार्मोन रिलीज करता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसमें टेम्परेचर को वो कंट्रोल करने का काम करता है। और पिट्यूटरी को हम लोग यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी देख लेते हैं। पिट्यूटरी को जो है हम लोग इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी को कौन सा? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ये मॉनिटर करता है बॉडी का फंक्शन को, हॉर्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन, ये सब हार्मोन का जो है यही कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड हम लोग को पता है कि जो जिसको हम लोग रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, जो पीछे साइड जो प्रेजेंट होता है वो हड्डी जो है इसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि ब्रेन से जो नर्व्स है वो हमारे बॉडी तक पहुंचाता है, और फिर वहां से जो है सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है हमारे बैक साइड में। और सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी का जो मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। जब कोई अल्कोहल पीता है, मतलब शराब पीता है, तो ये सेरिबेलम पे ही असर होता है। इसी के कारण जब कोई शराब पीता है तो वो स्ट्रेट नहीं चल पाता, वो सीधा नहीं चल पाता, वो इधर उधर ऐसे करते करते सही से वो अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करता, बैलेंस नहीं कर पाता। तो जब शराब पीता है ये सेरिबेलम में ही उस पे असर होता है, सेरिबेलम पे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा था? टेम्परेचर और बॉडी कौन रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर था हाइपोथैलेमस। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक, यहाँ पूछ रहे इंसुलिन जो है क्या होता है? क्या वो एक तरह का प्रोटीन है, स्टीरॉयड है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर वसा है? तो
इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को जो ग्लूकोज मतलब जो हम लोग कुछ खाते हैं उसमें से जो है एनर्जी निकालने का काम जो है इंसुलिन का होता है। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का काम जो है इंसुलिन का होता है, और इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। जब कोई किसी को डायबिटीज़ वगैरह होता है तो यही इंसुलिन का जो है लेवल का इधर उधर हो जाता है, मतलब वो सही लेवल में इंसुलिन का मात्रा जो है सही नहीं होता जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। और स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड जो है एक तरह का हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट तो जानते ही, और वसा यानी फैट तो पता ही कि वसा फैट जो कि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो इंसुलिन है ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन जो है क्या है, तो ये एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो ए वाले को जो है कौन ब्लड दे सकता है? तो ए वाले को जो है सिर्फ ए वाला और ओ वाला जो है ब्लड दे सकता है। ए वाले को कौन दे सकता है? ए वाला और ओ वाला। ये ए आंसर जो है इसमें सही है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जैसे ए है तो उसमें जो एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो भी एंटीजन जो है ए प्रेजेंट होगा। इसके चलते जो है उसके बॉडी में एंटीबॉडी खुद बन जाता है, एक एंटीबॉडी बी बन जाता है। उसमें एंटीबॉडी खुद एंटीबॉडी बी बन जाता है। इसके कारण अगर कोई बाय चांस अगर उसमें हम लोग बी ब्लड ग्रुप का उसको डोनेट कर दें तो उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है पहले ही, तो जिसके कारण जो है वो बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, इसके चलते वो एंटीबॉडी बी को प्रेजेंट मतलब उसमें उसको अलाउ नहीं करेगा बॉडी में आने। इसके चलते जो है उसको ए वाले जैसे कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें जो है वो ए को एक्सेप्ट कर सकता है और ओ को एक्सेप्ट कर सकता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसमें पूछ रहा है कि लार में जो है सलाइवा में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या वो पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है, या फिर कई मोट्रिप्सिन पाया जाता है? तो लार में जो सलाइवा जो प्रेज है उसमें जो है टायलिन पाया जाता है। टायलिन जो है टाइलिन को हम लोग सैलिवरी एंजाइम भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम? सैलिवरी एंजाइम भी टाइलिन को कहा जाता है। सैलिवरी एंजाइम भी टाइलिन को कहा जाता है, जो कि हमारे लार में जो कि हमारे सलाइवा जो माउथ में बनता है, जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जो लार बनता है उसमें जो है टाइलिन प्रेजेंट होता है, जो कि फूड के स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड का में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में जो है ये टाइलिन हेल्प करता है, जिसको हम लोग सैलिवरी एमिलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा है सेल टेक्स एनर्जी फ्रॉम, सेल जो है किससे एनर्जी लेता है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज से, वसा अम्ल, या फिर सुक्रोज से? तो सेल जो है एनर्जी किससे लेता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेल जो है ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। जो हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, या फिर ग्लूकोज से जो है सेल एनर्जी लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यहाँ पे ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है एक हेल्दी व्यक्ति का, एक हेल्दी पर्सन का जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है बी 120 to 80, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जो अपर प्रेशर टॉप प्रेशर जो है उसको हम लोग 120 होता है, और जो बॉटम का प्रेशर है डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 होता है। सिस्टोलिक वाला 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 होता है। इसका आंसर 120/80 हो गया। ये बी आंसर जो है इसका सही आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य के मतलब इंसानों की मस्तिष्क यानी सर की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो हेड का यानी ब्रेन का पूछ रहा है। तो ब्रेन में जो है 3 लेयर पाया जाता है, 3 झिल्ली है। फर्स्ट होता है ड्यूरामीटर, पहला झिल्ली जो सबसे आउटर मोस्ट जो है वो है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर
उसके बाद जो है एरेक्नॉइड पाया जाता है, उसके बाद एरेक्नॉइड पाया जाता है, उसके बाद जो है पियामीटर पाया जाता है, सबसे अंदर जो है पियामीटर पाया जाता है। पहले ड्यूरामीटर, तो इसका आंसर जो है यहाँ सबसे बाहरी झिल्ली पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है ड्यूरामीटर होगा, यानी सी आंसर जो है इसका सही आंसर। पहले ड्यूरामीटर पाया जाता है आउटर मोस्ट, उसके बाद जो है एरेक्नॉइड पाया जाता है सेकेंड वाले में, उसके बाद जो है पियामीटर पाया जाता है सबसे इनर वाले में, सबसे यानी थर्ड वाले में, सबसे इनर वाले में जो पियामीटर पाया जाता है। पहले ड्यूरामीटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर पियामीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें पूछ रहा है क्लोरोफिल जो है किसमें नहीं होता। कवक में नहीं होता, शैवाल में नहीं होता, ब्रायोफाइटस में नहीं होता, या फिर टेरिडोफाइटस में नहीं होता है। तो कवक जो ये क्लोरोफॉल जो है किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है कवक में जो है, यानी फंगी में, जो कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी में जो है क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी इसमें ये जो फंगी है जो ये खुद का खाना नहीं बना सकता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और खुद का खाना जो है खुद बना नहीं सकता, ये एनर्जी को नहीं ले सकता है और ना ही खुद का खाना खुद बना सकता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि शैवाल में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बाकी ये सब में भी जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता। ये फंगी में जो है ए आंसर, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है ये पूछ रहा है इसमें। अगर अगर क्या होता है, अगर अगर जो है एक रेड एलगी है, रेड एलगी का जो आउटर सेल जो उसका सेल वॉल जो होता है उससे जो है हम लोग अगर अगर मतलब उसे प्राप्त होता है, अगर अगर जो है उसके रेड एलगी के सेल वॉल से प्राप्त होता है। इसमें शैवाल, जीवाणु, मांस या फिर कवक, तो इसका आंसर है कवक, सॉरी इसका आंसर है शैवाल। ये ए आंसर जो है इसका शैवाल आंसर, यानी कि एल्गी, रेड एल्गी से पाया जाता है, रेड एल्गी से जो है अगर अगर पाया जाता है। अगर अगर में दो तरह का पाया जाता है। अगर अगर जो है दो एल्गी का मिक्सचर होता है, एक होता है जिलिडियम और एक होता है ग्लैसीलेरिया। कौन सा, जिलिडियम और ग्लैसीलेरिया, दो तरह का एल्गी। कौन सा एल्गी, रेड एल्गी पाया जाता है, यानी शैवाल जो है दो तरह का पाया जाता है, एक होता है जिलिडियम और दूसरा होता है ग्लैसीलेरिया। डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू, डेंड्रोलॉजी तो पता है कि डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो डेंड्रोलॉजी में जो है पेड़ पौधे का अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अब फ्लावर का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो फ्लावर का अध्ययन को जो है फ्लोरोलॉजी बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, उसको हम लोग एंथ्रोलॉजी भी बोलते हैं। फ्लावर का अध्ययन को जो है फ्लोरिकल्चर या फिर एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, और पेड़ पौधे का फंक्शन को, उसका अध्ययन को जो है डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म हैव स्लाइटली ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आर्थ्रोपोडा में जो है स्लाइटली ब्लू कलर होता है, क्यों होता है, किसके प्रेजेंस से होता है, क्या वो साइनिन के प्रेजेंस से होता है, हीमोग्लोबिन के, हीमीन के, या फिर पोरफायरिन के। तो आर्थ्रोपोडा में जो है हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, ये ए वाला जो है इसका सही आंसर है। आर्थ्रोपोडा में जो साइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में, और ये इसमें जो है आयरन नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं बल्कि कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ब्लड है वो स्लाइटली ब्लू कलर का दिखता है। आर्थ्रोपोडा में आयरन नहीं कॉपर पाया जाता है, इसकी वजह से स्लाइटली ब्लू अपीयरेंस आता है आर्थ्रोपोडा में। जबकि हमारे वाले में, हम लोग के बॉडी में जो है, ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी उसमें जो है आयरन पाया जाता है, और इसमें आर्थ्रोपोडा में जो है कॉपर पाया जाता है, इसलिए स्लाइटली ब्लू कलर का वो दिखता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, इसका आंसर 206 हड्डियां होती है। सबको पता है कि मनुष्य में जो है 206 हड्डियां होती है। जब मनुष्य पैदा होता है, जब वो बच्चा होता है, उस समय जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें जो है 300 हड्डियां होती है। बाद में वो हड्डियां, कुछ हड्डियां जो है एक दूसरे में मिल जाती है, उसके बाद जो है 206 हड्डियां होती है। किस लक्षण के हार्मोन एंजाइम से भिन्न होता है, हार्मोन और एंजाइम जो है अलग अलग क्या चीज़ से होता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि एंजाइम जो है हार्मोन से डिफरेंट होता है। ये केवल जंतु में पाए जाते हैं, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म से नष्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म से ये नष्ट होते हैं, या फिर ये सब प्रोटीन्स नहीं होते। तो
डी आंसर जो है इसका सही आंसर है। ये एक तरह का हार्मोन जो है एंजाइम से कैसे भिन्न होता है, तो इसका डी आंसर जो है ये सब प्रोटीन्स नहीं होते। हार्मोन जो है प्रोटीन नहीं होता, एंजाइम जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब कि जो हम लोग के कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है और हम लोग का शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको ये बूस्टअप करता है। मतलब उसमें जो अधिक तेजी लाता है, उसमें वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब और उसको इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है? तो एंजाइम इंक्रीज करता है। और हार्मोन तो जानते हैं कि हार्मोन जो निकलता है ग्लैंड वगैरह से, और ये बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट काम करता है हार्मोन। और एंजाइम जो है एक तरह का प्रोटीन है जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? परजीवी है, रासायनिक पोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है? लाइकेन क्या है इसमें पूछ रहा है, तो लाइकेन जो है एक तरह का सहजीवी है। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसको हम लोग सहजीवी कहते हैं। इसमें जो है लाइकेन में जो है एल्गी और फंगी दोनों प्रेजेंट होता है। एल्गी और फंगी, एल्गी और फंगी जो है एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। दोनों जो है एक दूसरे का मदद करता है, एक साथ जो है दोनों रहता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, अपना जीवन एक साथ जीता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसको हम लोग सहजीवी कहते हैं, यानी कि लाइकेन जो है इसका सहजीवी का एग्जाम्पल है। और परजीवी क्या आता है? परजीवी जो है एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेता है, अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। और सहजीवी में दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है, वो सहजीवी है। इसका एग्जाम्पल जो है लाइकेन जो है एक तरह का सहजीवी है।